नमस्कार मेरे शेर से स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। आज 6 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, ना हो मायूस ना बदलें इरादे, क्योंकि किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है और यह भारत में 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जुको घाटी कास किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है और अमेजन वर्षावन ब्राजील के वनों से संबंधित है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया? तो यह खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का कौन सा क्रम रहा? तो यह 17वां क्रम था और यह हर वर्ष हर हर 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। वन में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन हरियाणा और सर्वाधिक प्रतिशतता की दृष्टि से मिजोरम और सबसे कम प्रतिशतता की दृष्टि से हरियाणा है। अगला प्रश्न वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्रफल निर्यात कितना रहा? तो यह है $254.4 बिलियन और 2019-20 में रहा $213 बिलियन था। पहला ईपीजेट कहाँ पर खोला गया? तो यह कांडला गुजरात में खोला गया है। अगला प्रश्न 75वें कॉन फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो इस वर्ष भारत को बनाया गया है। इसकी जूरी में शामिल रही दीपिका पादुकोण। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया और लद्दाख के लेह में किया गया है। 94वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो कोड़ा फिल्म को दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार रणवीर सिंह को और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में कृति सेनन को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कर दिया गया 4.4%। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह आरबीआई के गवर्नर और यह 2 महीने में एक बार जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य था महंगाई को कम करना। अगर जब रेपो रेट बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो यह वित्त मंत्री। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह 1 जनवरी 1949 को हुआ। और आरबीआई ब्लाइंड ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है मनी ऐप। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिदास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीविला विशेष ऋण योजना शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। और पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? तो यह भी महाराष्ट्र में हुआ है। और चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। स्कूल चलो अभियान किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान उदयपुर से संबंधित है बांस उत्पादन के लिए। आगे ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया? तो यह आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो यह पोखरण जैसलमेर से किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में की गई और डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके प्रमुख हैं सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न 4 मई से 15 मई 2022 तक कहां पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो यह गोवा राज्य में किया गया है। हॉकी में भारत में किसे हराकर
ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश और हॉकी खिलाड़ी 2021 मेजर ध्यानचंद कितने लोगों को दिया गया? तो यह 2 लोगों को दिया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह भारत में उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो यह बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में अवस्थित है। भारत के क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा और भारत का हर घर जल वाला राज्य कौन है? तो यह भी गोवा है और गोवा के वर्तमान CM है प्रमोद सावंत। सिग्मो फेस्टिवल गोवा से संबंधित है और भारत का सब रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन है? तो यह भी गोवा है। गोवा किसके अधीन था? तो यह पुर्तगालियों के अधीन था और गोवा कब राज्य बना? 1987 ईस्वी में। गोवा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में किया गया और सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब से हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। और लोसल फेस्टिवल लद्दाख का भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क और लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो असम में किया जाएगा। और मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।